हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो आप लोग द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि सर आप इस पर नहीं बोल रहे हैं। आगे हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि डर भी लग रहा है कि आगे होगा क्या। पहले एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड आप लोगों का बहुत सवाल है, फिर एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या कोई बदलाव हुआ है, फिर आपके मन में ये सवाल है कि सर ये जो पेपर लीक वाला गंदा खेल हो रहा है ये कैसे ठीक होगा। और जो बार बार न्यूज़ आ रहा है कि बिहार पुलिस का पेपर जहाँ से छपा था वहीं से बीपीएससी का पेपर छपा था, आखिर क्यों वहीं पेपर छपा? क्या मजबूरी है बिहार सरकार के पास कि वहीं से पेपर छपने के लिए भेजा जाता है अलग अलग आयोग द्वारा, या कुछ और ही बात है? आप पता है कि अभी बीपीएससी टीचर का फेज 3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर लीक हो चुका था। और लीक हुआ था, सबूत भी बहुत बेहतर तरीके से ले जाकर प्रस्तुत कर दिया गया था। फिर भी बीपीएससी आयोग थोड़ा आनाकानी किया, फिर लास्ट में आप देखिएगा कि ये नोटिस निकाला और एग्जाम को रद्द कर दिया। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं चोरी करते पकड़े गए हैं, ये लड़कियां भी चोरी करते पकड़ी गई हैं। लगभग 88 लड़कियां अपना सेटिंग करा रखी थी। एक एक कैंडिडेट को 10-10 लाख रुपया देना था। मैं बिहार पुलिस पर आऊंगा, पहले ये समझ लो कि इन लोगों का मनसा क्या था, यानी इन लोगों का सोच क्या था। ये सभी नोटिस मैंने आपको डाल दिया, जैसे ही नोटिस आया बीपीएससी का और डाल दिया गया। होता कैंसिल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एविडेंस एकदम पक्का था। आर्थिक अपराध इकाई भी ले जाकर बीपीएससी को अपना एविडेंस दिया, मानना ही मानना था। अगर आगे नहीं माना जाता तो बिहार का ही दोनों आयोग, दोनों संस्था है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को आपको मिल जाता। अब ये देखिएगा, इससे पहले एक न्यूज़ भेजा गया था स्टूडेंट द्वारा, और ये न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली का पेपर लीक कराया था। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया था, यानी कि कैसे सिपाही भर्ती वाला ही पेपर लीक करा दिया था, बीपीएससी वाला भी पेपर लीक करा दिया। उस समय जो लीक कराने वाले का जिम्मेवार एक लोगों को दिया जा रहा है, क्या वो बात में कितना सच्चाई है? आप लोग जानते हैं कि अभी चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। सो चुनाव के चलते देखिएगा यूपीएससी का भी पीटी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। आप लोग देखे थे, नोटिस आया है। यूपीएससी अपना छोड़ो ना, बिहार का आयोग की बात, हर एक आयोग जो है एग्जाम अपना पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी चुनाव के चलते। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। चलो हम जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। आपको पता है ये जो प्रश्न पत्र लीक कराया गया था, इसमें सबसे बड़ा चीज आपको देखने को मिला था कि ये प्रश्न पत्र लीक बहुत पहले हो चुका था। और मैं बार बार आप लोगों को ये बात आपको याद दिलाता हूं कि जब आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात आती है तो बस आप लोग बस आंसर की बात सोचते हैं कि आंसर की। लेकिन ये जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि 15,000 सीट आपको ऐसे ही आंसर रटवाने वाला का मतलब इस तरीके से सेटिंग था। हवाला का पैसा जाने का मतलब अरबों करोड़ों रुपया में पैसा जा रहा है, ठीक। तो आप लोग ये सोचते हैं कि आंसर की वायरल हो गया, बस एग्जाम ये करा देना वो करा देना। भाई इतना ही तक नहीं रुकना था, बहुत आगे तक काम कराना था। और सबसे बड़ा देखिए बिहार के दुर्भाग्य देखिए, अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं जब नेता ही चोर चोट्टा बैठा है, ठीक, विधानसभा में, तो क्या किया जा सकता है? मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, बस चोर चोट्टा बोल रहा हूं मतलब बोलना तो उचित है क्योंकि बैठा ही है, आप लोग भी जानते हैं। आप खुद सोचिए कि इन लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो ये वोट के लिए नए नए कानून बना देते हैं, लेकिन इनके पास थोड़ा भी लज्जा नहीं है कि यहाँ के युवाओं के जॉब के लिए, वो सरकारी जॉब के लिए जो सुरक्षा के मायने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कड़ा कानून के पेपर लीक होता है तो उनको जमानत भी ना मिले, ठीक, पहला नंबर तो, और उन पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए, प्रूफ अगर मिल जाता है तो उनको भयंकर सजा मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जमानत भी मिल जाता है इनको, तुरंत जमानत मिलता है, करोड़ों रुपया मुंह पर फेंक कर मारते हैं, तुरंत जमानत मिलता है। ये जो टोटल लड़कों को आप देखिएगा, ये जो टोटल लड़के हैं जिनका सेटिंग कराया गया था बिहार जो टीचर है, इसमें आपको समझोगे करोड़ों रुपया का खेल हुआ था। एक लड़के से 10 लाख रुपया, लड़का लड़की दोनों मिलाकर। यहां से बिहार से पहले झारखंड रांची ले जाया गया, बड़ा बस में इनको रांची ले जाया गया और वहां पर एक हॉल बुक किया गया, लग्जरी हॉल, और उसमें इनको बकायदा ऐसे स्लाइड लगाकर और एक एक आंसर रटवाया जा रहा था। जो आंसर रटवा रहा था उसको 55,000 के करीब रुपया मिले आंसर रटवाने के लिए। कैसे ट्रिकली आंसर रटवाना है, मतलब ये सब समझो कि दिमाग के कितना भ्रष्ट लोग हैं। एक होता है कि प्रश्न दे देना, आंसर दे देना तो याद हो जाता है। अब ये जो
बनते तुम्हारा ये जो भी पेपर कैंसिल हुआ है टीचर, अब समझ लो किस टाइप के टीचर बनते कि इनको आंसर हटवाया जा रहा था, जिसमें 88 को तो लड़कियां हैं, यानी कि इसमें भी 35% आरक्षण है, यानी चोरी में भी मतलब उतना सोच समझकर, मैं किसी पर ताना नहीं मारू, मजाक की बात कहा कि इसमें भी देखिए कि लड़कियों को उतना रख लिया गया है कि रिजल्ट अपने से हो जाएगा। और ये लोग जो है ना, हम लोगों के बेटा के बेटी के जो सरकारी में पढ़ने जाएंगे, भविष्य सुधारेंगे यहीं अगर जॉब में हो जाते। वो तो भला कहो कि किसी का आत्मा जग गया, किसी के पास प्रूफ आ गया और ले अगर सही समय पर वो प्रस्तुत कर दिए, ठीक। दिलीप जी जैसे लोग लगे रहते हैं इसमें, बार बार अपना आवाज उठाते हैं और सही दिशा में आवाज उठाते हैं, काम भी करते हैं, तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना चाहिए, जैसे इस क्षेत्र में जो लगे रहते हैं। आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है, परसों आपका भी बारी आ सकता है कि आपको भी जरूरत पड़े इन हजारों अभ्यर्थियों की जिंदगी बचाने का, हजारों अभ्यर्थियों की कंधा यानी कि ठगाने का, कि नहीं भाई तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा जॉब जरूर होगा। ये चीज मैं बता रहा हूं कि अभी बिहार पुलिस की एग्जाम डेट के बारे में बार बार आप लोग पूछते हैं, वो मैं बता देता हूं। देखो अभी बिहार पुलिस के एग्जाम जो है चुनाव बाद ही होगा, वो पहले भी आपको बार बार मैं आपको मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू बताते रहता हूं, क्योंकि अभी तो चुनाव पीरियड में इतना बड़ा एग्जाम लेना संभव नहीं है, चुनाव बाद ही होगा। और चेयरमैन भी बदल चुके हैं, तो एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, चुनाव चिंता करने की जरूरत थोड़ा भी नहीं है, सेंटर भी मिल जाएगा बढ़िया से। बशर्ते इन लोगों को कैसे ठिकाना लगाया जाए कि उड़ीसा के जेल में रहते हुए, यानी उड़ीसा के पेपर पहले लीक करवाया, ये यही के बिहार के ही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बिहार के ही है, पहले उड़ीसा का पेपर लीक करवाया, फिर उड़ीसा के जेल में था तो बिहार पुलिस के एग्जाम के बारे में उसको पता चला, तो वहीं जेल में रहते हुए फिर बिहार पुलिस का पेपर लीक करवाया, ठीक। और जैसे ही छुट्टी मिला बिहार पुलिस का, तो पेपर कैंसिल हो गया, तो फिर उसको जैसे ही वहां से अपना लिया, जमानत लिया, फिर आया तो देखा कि बीपीएससी फेज 3 चल रहा है, फिर इसका पेपर लीक करवा दिया। यानी इसका इतना हिम्मत देखो कि इसका जुगाड़ कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में है, डायरेक्ट मालिक से, जिसके नाम पर है, जहां पर क्वेश्चन पेपर जाता है। यहां पर क्या ये लोग ये लड़कों का एग्जाम लेते हैं, क्या प्राइवेसी रखते हैं, क्या ये कैसे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर छपवाते हैं कि ये कुछ लोगों के हाथ में लग जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया कमाने के लिए उनका एक साधन बन जा रहा है। तुमको पता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 500 अभ्यर्थी की बात था, और 500 अभ्यर्थी ऐसे जो मिले हैं जिनका ये सेटिंग करवाया है, ये तो डायरेक्ट रूप से आपको देखने को मिल रहा है, इनडायरेक्ट रूप से अलग है। मान लो कि हमको रटवा कर भेज दिया गया, हम आधे घंटे में ही आंसर लिखकर अपने दोस्त के पास भेज दिए, वो भी रट लिया, वो भेज दिया, तुरंत 2 मिनट बचा, चाहे लिख कर अंदर चला गया, वो छाप कर आ गया। तो इनडायरेक्ट रूप से समझो कि ये 500 का कैसे कैसे लोग ये किए होंगे। हम तो ये समझते हैं कि क्या जल्दीबाजी था इतना जल्दी टीचर बहाली लेने का, और जब ले रहे हो तो थोड़ा अच्छे तरीके से लो, नहीं तो कह देते कि हर साल इस महीने में टीचर बहाली आएगा, और हर साल टीचर, ना तुम बीएड करने का किसी का मौका दिए, जो भी किया है उसको ले लिया, ना डीएलएड करने का किसी का मौका दिए, जो भी है उसको ले लिया। देखो किसी को बुरा लगेगा, जो किए हुए हैं उनको बुरा लगेगा, सर जी हम लोग पर ये आरोप लगा रहे हैं। यही चीज फिर देखने को मिलेगा। भाई तुम सरकारी जॉब में जा रहे हो क्या, अपना पेट भरने के लिए, अपने मोटाने के लिए, कि किसी ना किसी लड़के को भी पढ़ाना है, अपना सेवा भी करना है। तुम्हारा सेवा यह है कि उनको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़वाओगे। जब तुमको खुद ही आंसर नहीं याद हो पा रहा है, रटवाना पड़ रहा है, जब तुम चोरी से जाकर टीचर बनोगे या ये बनोगे, तो तुमका घाक पड़ाओगे। और वैसे लड़कियां जो कि पकड़ाई है, लड़के पकड़ाए हैं, मार कर उनका हालत खराब कर देना चाहिए, मतलब ऐसा टॉर्चर देना चाहिए कि जिंदगी भर उनको याद रहेगी कि गरीब का सीट खाना कितना मतलब कि ये चीज होता है। आप समझ रहे हो ये सब क्या कर रहे हैं, पैसे के बल पर सिर्फ गरीबों को दबा रहे हैं, पैसे के बल पर हमारे जैसा, आपके जैसा, मतलब हमको छोड़ दो, हमको उधर नहीं जाना है, ठीक। आपके जैसा, आपके भाई बहन छोटे जो भी है गरीब लड़के, उनके हक मान रहे हैं। आपके पास 10 लाख 15 लाख है सेटिंग कराने के लिए, नहीं है, काहे भैया तैयारी करते, कहे कि गरीब है, एक जॉब लग जाएगा तो क्या हमारे घर का आधार बन जाएगा। यहाँ तो पहले ही 10 से 15 लाख का खेला चल रहा है। बिहार पुलिस में 15-15 लाख का खेला चला था, सुन लो, 15,000 सीट, काम खत्म, 15-15 लाख, समझ रहे हो, अरबों रुपया का कमाई था। अब ये तुम सोचोगे कि सिर्फ ये जो बोल रहा है वही सही है, ये एकदम नहीं सही है, जो बोल रहा है एकदम सही नहीं है, इसके पीछे नेता भी है बहुत लोग। उस समय भी जब बिहार पुलिस का कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था, तो तुमको क्या लगता है, ये 2-2 3-3 करोड़ ले आकर नेता के मुंह पर ऐसे फेंकता है, चुनाव में ऐसे सब फेंकता है, ऐसे ऐसे मुंह पर फेंक देता है, पैसा कमी ले रहता है। तुम क्या कमाओगे, पूरा जिंदगी खटोगे, 30 साल अपना खटोगे, तो पैसा जुटाते हो, एकदम संतुष्टि से पैसा कमाते हो, अपने फैमिली को आगे बढ़ाते हो, ये सब क्या करता है। और जो जिनका लगवाता है वो भी क्या करता है, तुमको पढ़ाएगा, तुम खुद ही सोचो। ऐसे लोग जो ये 266 लोग ये आप देख सकते हैं धराए हैं, इसमें पकड़ाए हैं 266 में, आप देखिएगा कि लगभग 88 के करीब लड़कियां ही से पकड़ाई है। इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को ले जाकर काला पानी का सजा दे देना चाहिए, ठीक। इन लोगों को ले जाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पटक कर मारना चाहिए पहले भरपेट। और ये क्या मतलब है, जो कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस जब साफ साफ उसका संलग्नता देखने में आ रहा है, बिहार पुलिस का भी करा दिया और इतना बड़ा बीपीएससी का भी पेपर लीक करा दिया। इससे पहले उस पर एसएससी का भी आपको आरोप लग चुका है, यूपीपीसीएस का आरोप लग चुका है, हरियाणा जो है क्या लगा है, उड़ीसा का पेपर लीक कराने। तो क्यों वहां पेपर प्रिंटिंग करने के लिए क्यों जाते हैं भाई, ऑनलाइन एग्जाम ले लो।
अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन, और ये सोचो ये जो बयान दिया है, जो पकड़ाया है यहीं का है, वो पहले रह चुका है, सचिवालय में जॉब कर चुका है। जब उड़ीसा पेपर कांड में पकड़ाया था तो उसको सचिवालय वाले निकाल दिए थे। अब वो उनका अपना चलता है, फुलवारी शरीफ में उनका ऑनलाइन सेंटर भी चलता है। आप समझ रहे हो इसका, थोड़ा बात समझ रहे हो? ऑनलाइन सेंटर में भी वो कहता है कि हम वहां प्रधांजलि करवाते हैं, यानी जो एग्जाम होता होगा, जैसे सीटेट का एग्जाम हुआ, करवा देता होगा, उसमें लाखों रुपया का उगाही करता होगा। भाई सुन लो, अब आवाज इस तरीके से नहीं उठाना होगा। अब आप लोगों को हर तरीके से, जब भी आपके अपने क्षेत्र में कोई भी आ रहा है प्रतिनिधि, उसको इस बात पर भी जोर देना होगा कि भाई परीक्षा के लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाए, खासकर सरकारी जॉब के लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाए कि अगर परीक्षा में पेपर कोई लीक होता है तो सबसे पहले उसका घर का कुर्की किया जाए, घर का कुर्की किया जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस तभी बनेगा, डर तभी आएगा उसके मन में जब ये चीज कानून रहेगा। वरना वो तो सोचेगा कि हम कमाएंगे 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 तो घर वालों को देंगे, पकड़ा जाएंगे तो फिर घर वाले हमारे एकदम पैसा दिए दिए हंस करते रहेंगे, कोई दिक्कत है। ये सब बदमाश लोग होते हैं जिनका एक बार मानसिकता बन जाता है ना, वो लोगों का हक सीधे मारते हैं। और सुनो, मैं एक बात तुमको यहाँ पर खुलासा कर जाता हूँ। बात रहा बिहार एसआई का, एसआई का बार बार आप लोग बोलते हो कि सर आप लोग कुछ नहीं किए एसआई के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हम तो घर थे उस समय, आए भी आप लोगों के कहने पर, बहुत कुछ जो हाथ में लगा था वो सब चीज जो लगा था हम लोग के हाथ में फेंकते, बात समझ लो, मैं जानकारी उसका दे भी चुका था। और जो हाथ में नहीं लग पाया वो ये चीज है कि लड़के ही नहीं आकर दे पाए हमारे पास, हमको खुद नहीं दिखा पाए जो हम देखना चाहते थे, हमको खुद नहीं दिखा पाए। क्योंकि मैं जब बात आपको ले आकर रखूंगा तो मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए एविडेंस ना, कि मैं आपके आधार पर ले आकर बात कुछ रखूंगा। पता चला कि आप कुछ ऐसे दिखा रहे हैं जो कि मेरे पास है ही, और उसी उसी आधार पर ये बोल रहे हैं, जबकि उसका फेक है, वो तो एडिटेड है। यहां पर भी वही हुआ था, गाड़ी में बैठाया गया था, पटना से गया के बीच में रात को आंसर रटवाया गया था। अब सुन लो, तुम लोग बड़ा हल्ला करते हो, तो ये बात हुआ था। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग जो भी काम करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट न्यूज दिया करो, तो ऑथेंटिसिटी के साथ और बढ़िया के साथ, समय के साथ दिया करो, कि समय के साथ लोग कार्रवाई कर पाए। ये देखो समय के साथ सब चीज हुआ, हो गया चीज, वैसे समय के साथ करोगे तो अब ये आपका जिम्मेवारी नहीं है। हकीकत तो यही है कि ये सरकार का जिम्मेवारी है, आयोग का जिम्मेवारी है कि वो अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए। अब बिहार पुलिस वाले सुन लो, जो तैयारी करते हैं ध्यान से, आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी होगा तब तक हम लोग खड़े होंगे। बस इसके ये किसी को पेपर रद्द करवाने और किसी को पेपर लेट करवाने में कोई शौक नहीं होता है, एक बात तुम लोग समझ लो। 21,391 बिहार पुलिस का जो है आपको 21,391 सीट के लिए, आप देखोगे सीट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम प्रक्रिया देखने को मिला था। अब इसके एग्जाम कब होगा, कब मतलब एग्जाम कब होगा? देखो चुनाव है, चुनाव में तो कोई एग्जाम देखोगे बहुत से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, और इसके चेयरमैन भी बदल चुके हैं, ठीक। बाकी प्रक्रिया भी सब पूरा ही किया जा चुका है। आपको बस चुनाव जैसे ही खत्म होगा ये अपना सेंटर बुक करेगा और अपना एग्जाम आपका कंडक्ट करा लेगा। तो आपके पास चुनाव भर टाइम है, देखो हकीकत यही है, आपके पास चुनाव भर टाइम है। रिवीजन करना है रिवीजन करो, होली का समय है होली खेल लो, फिर पढ़ाई में पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करो। मैं भी अपना साइंस वाला चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, आप ही लोग की डिमांड पर साइंस स्टार्ट कर दूंगा, जीके स्टार्ट कर दूंगा, फायदा उठाओ। आप ही लोग के बोलने पर मैं वो चीज़ बंद कर दिया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। आप लोग बोलते हैं कि सर कमाने के लिए अपना करा रहे हैं, ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं। भाई देखो मेहनत लगता है क्वेश्चन बनवाने में भी, सब चीज़ करने में, और आपको लगता है कि हम करोड़ों लाखों रुपये कमाते हैं तो हमारे स्थान पर आप रहते तो एक डेग आगे नहीं चल पाते। ये जितना झेल कर आदमी चलता है आप लोग नहीं समझते हो, आप ही लोगों के लिए सब किया जा रहा है। अब ये चीज़ है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है वो और जो कांस्टेबल आया है उससे कैसे डिफरेंट है। देखो इस ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को समय समय पर ये भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर देने के लिए और मार्कशीट देने के लिए, और नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम के बाद तुरंत आपको आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन पर आपको देख लेते हैं ऑनलाइन वाला जो जारी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को अग्रसर होना चाहिए बिहार पुलिस में, जैसे और अदर स्टेट वाले लेने शुरू कर दिए हैं। एसएससी अपना एग्जाम ऑनलाइन ले सकता है, तो आप भी वो इतना विकास कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। थोड़ा से समय लगेगा लेकिन लिया जा सकता है बेहतर तरीके से। तो आपके पास बस अब कितना भर टाइम है, तो आपको ये चुनाव ही भर टाइम है, चुनाव जितना आपको जून तक आपका डेट जारी हो जाएगा, ठीक। और अपना एग्जाम की तैयारी में आप लगे रहिए, बार बार मैं बोलता हूँ, बेहतरीन तरीके से। और ये जो है ना, ये बर्बाद कर कर ही बिहार को ऐसे रहेंगे, अगर नहीं सुधार किया गया तो पुलिस ही सुधार करेगा। मुझे ये ना पता चलता है कि इनको मतलब अच्छे से मतलब खतीदारी करना चाहिए मतलब क्या ही दिक्कत है, ये तो कोई ऐसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें पटना के कुछ टीचर के ही यानी कुछ कोचिंग संस्थान के भी मतलब मिली भगत सामने आ रहा है। अब मुझे नहीं पता किस संस्थान का है, देखो मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, पर मेरे पर मत उंगली उठाना। अब बीपीएससी टीचर का मैं पढ़ाता उड़ाता नहीं हूँ, ठीक। बीपीएससी टीचर का भी कुछ नहीं कराते, नहीं मेरे पास स्टूडेंट है, तो मेरे पर मत मतलब ये मत सर जी पटना आप भी है, आप पर भी आप नहीं करवाए होंगे, नहीं। मैं ये सबसे दूर रहता हूँ भाई, इस सबसे एकदम दूर रहता हूँ, ठीक। कम पैसा कमाएंगे, संतुष्टि से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, नींद आएगा बढ़िया, नींद आना जरूरी है तभी, नहीं तो पता चलेगा कि फालतू चीज़ में हम नहीं दिमाग लगाते हैं। तो ये चीज़ है।
और बात रहा कि जो विशेष शाखा के अंतर्गत है उसका अलग सिलेबस है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सभी जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूं, कब तक भर्ती आएगा, जो मेन महत्वपूर्ण जो बात आप लोग के दिमाग में चल रहा है वो सभी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूंगा कि विशेष शाखा के अंतर्गत क्या क्या आपको चाहिए, कैसे तैयारी कर सकते हैं और कब तक भर्ती देखने को मिलेगा, कितने सीटों पर मिलेगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी समय लग रहा है, कुछ जानकारी मिल जाएगा बहुत जल्द ही और मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस दुख इस बात का था कि ये जो लड़के बार बार बोल रहे थे कि सर बनाइए इस पर वीडियो, ये कोई टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन ठीक है, आपको भी इस में पता होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है। यानी कि इस जो बिहार बीपीएससी जो फेज 3 है, इसमें आंसर हटवाने के लिए अलग पैसा दिया गया था, आंसर निकलवा कर बांटने के लिए अलग पैसा दिया गया था, यहाँ से झारखंड ले जाने के लिए अलग पैसा दिया गया था। यानी हर तरीके से हर सेक्टर इसमें बहुत लोग संलिप्त हैं और सभी को अलग अलग पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और लास्ट में जो पैसा बचता है उसमें क्या होता है कि अगर आप फंसने वाले होते हैं तो नेता के मुंह पर 2 करोड़ रुपया मारता है, फेंक कर छूट जाता है तुरंत। हकीकत अपना बिहार का यही है। दुर्भाग्य है कि बिहार में अभी ऐसे कोई कानून नहीं बने हुए हैं जिनको उनको जेल से ही बाहर ना निकलने दे, यानी ऐसा कि सड़ा दे, अंदर कहा जाता है ना, सड़ा देंगे, मतलब पूरी तरीके से एकदम 10 साल 15 साल लगातार रहेगा तो रूह कांप जाएगा ऐसे काम करने में किसी को भी। लेकिन अफसोस कि विधानसभा में होल हलगामा खूब होता है, जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ठीक, कुकर्म के नाम पर, लेकिन कभी भी एग्जाम के बारे में आज तक बात हो गया होगा तो बढ़िया रहता। तो यही चीज़ था और आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मैं बस ये छोटा सा वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाया ताकि डीमोटिवेट मत होइए। आप लोगों के पास बस चुनाव भर टाइम है, चुनाव की तैयारी नेता लोग कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम बेहतर होगा और डरने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम बेहतर होगा। ठीक, इस बार के जो चेयरमैन बने हैं बहुत साफ सुथरा बने हैं, अपना एग्जाम जो लेने वाले हैं वो आपको पीरियड में बने हैं, यानी कि अपने जॉब के पीरियड में बने हैं, तो डर सबको रहता है। देखो एक चीज से डर सबको रहता है कि जॉब मेरा चला जाएगा, ठीक, तो ऐसा चीज नहीं देखने को मिलेगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ 100% कि ये चीज नहीं होगा, हम लोग सर हर तरीके से तत्पर रहेंगे, लेकिन जॉब पढ़ने वाले का होगा, आप ही का रिजल्ट होगा। थोड़ा भी रिवीजन आप कर रहे हैं 2 से 3 घंटा अभी से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।